अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बैरून मुल्क खास तौर पर मुकम्मल फंडेड पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हासिल करने का सोच रहे हैं? तो आज हम एक बहुत ही अहम मौके पर बात कर रहे हैं। मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप यानी MIS। ये मलेशियन हुकूमत की तरफ से दुनिया भर के बासलाहियत तलबा के लिए एक काबिल ज़िक्र पेशकश है। जी बिल्कुल, ये एक बेहतरीन मौका है। और ये स्कॉलरशिप जो है ये मलेशिया की अच्छी जामियात में मास्टर्स जो अमूमन 2 साल का होता है, या फिर PhD जो तकरीबन 3 साल लेती है, इसके लिए मुकम्मल माली मुआवनत फराहम करती है। अच्छा। और एक अहम बात ये कि 2025 के इनटेक के लिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। ओह, यानी वक्त कम है। जी हाँ, बिल्कुल। अमूमन ये पोर्टल मई या जून में ही खुलता है, तो हाँ, जल्दी करनी होगी। सही। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है। मतलब अहलियत का मेयार क्या है, ख़ास तौर पर उम्र और तालीमी पस मंज़र के हवाले से अगर आप बताएं। जी, उम्र के लिहाज से देखें तो मास्टर्स के लिए दरखास्त दहिंदगान की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। 40 साल? जी, और PhD के लिए ये हद 45 साल है। ठीक है। और तालीमी काबिलियत की बात करें तो मास्टर्स में दाखिले के लिए आपकी बैचलर डिग्री में कम से कम 3.0 का CGPA होना ज़रूरी है। कम से कम 3.0? जी, और अगर PhD करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री में कम से कम 3.0 से 3.5 तक का CGPA दरकार होता है। सही। और अंग्रेजी ज़ुबान की महारत, वो भी तो ज़रूरी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी में महारत लाजमी है। इसके लिए या तो आप IELTS का टेस्ट दें जिसमें कम से कम 6.5 बैंड्स हों, 6.5? या फिर TOEFL IBT उसमें 92 का स्कोर हो। ठीक। अलबत्ता इसका एक मुतबादिल भी है। अगर आपकी पिछली डिग्री यानी बैचलर या मास्टर्स अंग्रेजी मीडियम में थी तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो भी काबिल कबूल है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी अगर पूरी डिग्री ही अंग्रेजी में पढ़ी है तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल, वो सर्टिफिकेट काफ़ी होता है। और एक रिसर्च प्रपोजल का भी सुना था। क्या वो सबके लिए ज़रूरी है? नहीं, ये खास तौर पर रिसर्च पर मबनी मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी है। तकरीबन 1000 अल्फाज का एक तफसीली रिसर्च प्रपोजल जमा करवाना होता है। 1000 अल्फाज? जी, और ये बहुत अहम है क्योंकि इसी से आपकी तहकीकी सलाहियत और आपके मौजू की समझ का अंदाज़ा लगाया जाता है। अक्सर दाखिले और स्कॉलरशिप मिलने में इसका बड़ा किरदार होता है। समझ गया। अच्छा, ये तो हो गई अहलियत की बातें। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे अहम होता है। इस स्कॉलरशिप में माली तौर पर क्या कुछ शामिल है? क्या ये वाकई मुकम्मल फंडेड कहलाने के लायक है? जी हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत जामे पैकेज है। सबसे पहले तो इसमें आपकी मुकम्मल ट्यूशन फीस शामिल होती है। आपको यूनिवर्सिटी फीस की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। जबरदस्त। इसके अलावा माहाना 1500 मलेशियन रिंगिट का वजीफा मिलता है। ये आपके रहायशी और रोजमर्रा के अखराजात के लिए होता है। RM 1500 महाना। ठीक है। जी, फिर आपको अपने मुल्क से मलेशिया आने और तालीम मुकम्मल होने पर वापस जाने का हवाई जहाज का टिकट भी स्कॉलरशिप में शामिल है। क्या बात है। और सेहत के हवाले से मेडिकल इंश्योरेंस भी फराहम की जाती है। और एक और चीज़, खास तौर पर PhD के तुलबा के लिए उन्हें किताबों की खरीदारी और बैनुल अक़वामी तहकीकी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए इजाफी फंड्स भी मिल सकते हैं। वाह, ये तो वाकई काफ़ी मुकम्मल पैकेज लग रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर कोई इन शराइत पर पूरा उतरता है और दिलचस्पी रखता है तो मलेशिया की कौन सी जामियात हैं जहां इस स्कॉलरशिप के तहत दाखिला लिया जा सकता है? क्या टॉप यूनिवर्सिटियां शामिल हैं इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। मलेशिया की कई बेहतरीन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कुछ अच्छी निजी यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मसलन? मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया यानी UM, जो कि आलमी रैंकिंग में भी काफ़ी ऊपर है। जी, सुना है इसका नाम। इसी तरह UTM यानी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया, UPM यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया, USM यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया और UKM यानी यूनिवर्सिटी कबंगसान मलेशिया। ये सब बड़ी और मशहूर सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं। उनके अलावा UUM, IIUM और कुछ निजी यूनिवर्सिटियां जैसे यूनिटेन और MMU वगैरह भी शामिल हैं। तो इंतखाब के लिए काफ़ी अच्छे इदारे मौजूद हैं। बहुत खूब। यानी ऑप्शंस काफ़ी हैं।
چلے اب آخری مرحلے پر آتے ہیں. اگر کوئی اہل بھی ہے، یونیورسٹی بھی پسند آ گئی، تو درخواست دینے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ بہت لمبا چوڑا پیچیدہ عمل ہے؟ نہیں، نسبتاً سیدھا طریقہ ہے. سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ MOHE کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے biaswat.mohe.gov.my BSISWHS، اس پر جائیں اور خود کو رجسٹر کریں. آن لائن رجسٹریشن. ٹھیک ہے. جی. دوسرا مرحلہ ہے تمام ضروری دستاویزات تیار کرنا. اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے کیا کیا کاغذات چاہیے ہوں گے؟ آپ کے پاسپورٹ کی کاپی، آپ کی تمام تعلیمی اسناد یعنی ڈگری اور ٹرانسکرپٹس، ان کی تصدیق شدہ کاپیاں، اٹیسٹڈ کاپیز. جی. پھر انگریزی زبان کی مہارت کا ثبوت یعنی آئلس یا ٹوفل کا رزلٹ، یا پھر وہ میڈیم آف انسٹرکشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی یونیورسٹی سے داخلے کا خط یعنی آفر لیٹر مل چکا ہے تو وہ بھی لگانا بہتر ہے. اگر مل گیا ہو تو. جی. اس کے علاوہ ایک اچھی سی CV، اور اگر آپ ریسرچ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تو وہ ریسرچ پروپوزل. اور سفارشی خطوط؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے. کم از کم 2 عدد سفارشی خطوط آپ کے پچھلے پروفیسرز یا سپروائزر سے. ٹھیک ہے. یہ سب تیار کرنے کے بعد؟ ان سب کو تیار کرنے کے بعد آپ آن لائن درخواست فارم مکمل کریں، اپنی پسند کی یونیورسٹیاں منتخب کریں. عام طور پر آپ 3 تک کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور تمام دستاویزات کو سکین کر کے اپلوڈ کر دیں. اور یہ سب کچھ 30 جون کی ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل کرنا ہے. 30 جون. ٹھیک ہے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ملائیشیا انٹرنیشنل اسکالرشپ ان سنجیدہ طلبہ کے لیے ایک غیر معمولی، ایک شاندار موقع ہے جو بین الاقوامی سطح پر مکمل مالی معاونت کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ نہ صرف آپ کا مالی بوجھ کم کرتا ہے، بلکہ ملیشیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم اور تحقیق کے دروازے بھی کھولتا ہے. میری رائے میں اگر کوئی اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے اور خاص طور پر تحقیق میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے ضرور اس آپشن پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. بالکل. اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ: مالی فوائد اور تعلیمی مواقع تو اپنی جگہ اہم ہیں ہی، لیکن اس پہلو پر بھی غور کریں کہ ملیشیا جیسے متنوع، کثیر و ثقافتی ملک میں رہنا اور تعلیم حاصل کرنا آپ کے عالمی نقطہ نظر کو، آپ کی سوچ کو کس قدر وسیع کر سکتا ہے. جی، یہ تجربہ بذات خود بہت قیمتی ہوتا ہے. بالکل. یہ تجربہ نہ صرف ذاتی نشوونما کے لیے اہم ہے، بلکہ آپ کی تحقیق کو بھی نئے زاویے، نئی جہتیں فراہم کر سکتا ہے. تو جو لوگ اس موقع کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے درخواست دینے کا لنک اور دیگر تفصیلات شو نوٹس میں موجود ہیں. جی، ضرور چیک کریں.